हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफिसर्स मैन्या। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिसेंटली कंडक्टेड एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है बेस्ड ऑन मेजर चेंजेस जो इस बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है। ये बेस्ड ऑन काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज़ योर वैकेंसी। 2024 में नियरली 3000 वैकेंसी थी जो इंक्रीज़ होकर 5000 हो गई थी, और इस बार 2025 में भी 3.5 के वैकेंसीज़ हैं। तो वैकेंसीज़ भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न जो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है वो टीसीएस वर्सेस एडुकेटी की वजह से है, क्योंकि इस बार एडुकेटी ने अपना अलग ही रूप दिखाया और जिस वजह से एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी अच्छे लेवल के चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे क्वांट में टीसीएस में नियरली हमें डीआई वगैरह या सिंप्लीफिकेशन वगैरह देखने को मिलता था, या फिर सिंपल अर्थमेटिक देखने को मिलता था, या फिर जो क्वेश्चंस होते थे वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते थे। बट एडुकेटिव में हमें देखने को मिला कि मेंशुरेशन ही भर भर के आ रहा है। ऐसा लग रहा था क्वांट का पेपर नहीं है, सिर्फ मेंशुरेशन का टॉपिक है क्वांट में, और क्वांट में वो भी काफ़ी अप्लाइड भी था और साथ में फार्मूला बेस्ड भी था, और जो हमारा कैलकुलेशन था काफ़ी टफ लेवल का इसमें जा रहा था। तो स्टूडेंट्स के जो अटैम्प्ट हैं वो भी काफ़ी कम हुए। ऐसे ही रीजनिंग में टीसीएस के डायरेक्ट हमें पीवाईक्यूज़ ही देखने को मिल जाते थे, बट एडुकेटी के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस देखने को मिले जो कि फ्लक्चुएट करते हैं आंसर्स बच्चों की थिंकिंग लेवल पर। इसके अलावा क्या था, हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले पजल्स वगैरह से रिलेटेड जो कि हमारे बैंकिंग लेवल में पूछे जाते हैं, जो टीसीएस शायद ही कभी पूछता। एडुकेटी ने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे। ऐसे ही जीके जीएस में भी टीसीएस लेवल पे जो जीके जीएस आती थी वो हमारी सिंपल वन वर्ड वाली आती थी, जिसके 4 ऑप्शन होते थे वन वर्ड वाले। इवन स्टेटमेंट वाले भी आपको रेयरली मिलते थे। बट एडुकेटी में क्या हुआ कि 50 क्वेश्चन थे तो उसमें से आपको 30 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाले ही मिल रहे थे, जिसमें से भी 20 क्वेश्चन आपको असर्शन एंड रीजनिंग वाले मिल रहे थे। तो इससे भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, अब इनके आंसर्स कैसे करने हैं। तो इस यहाँ भी जो बच्चे जनरली 40 का करते थे वो अब 35 या 20s के में ही रह गए, उन्होंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए। ऐसे ही इंग्लिश में हुआ। इंग्लिश भी हमारी डायरेक्टली पीवाईक्यू बेस्ड ही आती थी, बट इस बार इंग्लिश में इतना अच्छे लेवल का फ्लक्चुएशन देखने को मिला ना। आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे ना, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी लेवल के थे, क्लोज टेस्ट आपके काफ़ी लेवल के थे। इन्होंने पजल डाला हुआ था, पजल काफ़ी सही डाले हुए थे। PQRS वाले क्वेश्चंस इन्होंने काफ़ी सही डाले थे। क्लोज टेस्ट तो ऐसे थे ना कि आपको पढ़कर समझ भी नहीं आएगा कि उसमें हमें ऑप्शन में डालना क्या है, ऑप्शन में भरना क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बच्चों को। जो बच्चे कॉन्फिडेंस होते थे कि इन सब में वो जो मार्क करके आए हैं उनको 90% एक्यूरेसी के से मार्क करके आए हैं, अब उनको अपनी एक्यूरेसी पे भी डाउट आ गया, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट वाले पोर्शन बच्चा अच्छे से टाइम करके आता था और 100 आउट ऑफ 100 ले आता था। बट इस बार 80 लाना भी टफ हो रहा है और उसमें भी उनको एक्यूरेसी का कुछ नहीं पता। तो ये टीसीएस और एडुकेटी की एग्ज़ाम पैटर्न की वजह से हुआ है। और इसके अलावा हमने देखा कि हमारी सेक्शनल टाइमिंग इस बार आई हुई थी। पहले जो हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम होता था हमारा जीके जीएस का या इंग्लिश का, वो हम क्वांट में या फिर रीजनिंग में यूज़ कर लेते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम ये टाइम यूज़ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्वांट में जनरली हमारे जो 50 क्वेश्चंस स्टूडेंट अटैम्प्ट कर देते थे, इस बार एवरेज 35 ही रहा। और रीजनिंग में भी हमारा एवरेज 40 to 45 ही रहा है, और उसमें भी एक्यूरेसी का हमें कुछ नहीं पता। और जो पहले होता था कि बच्चे 50 इसमें भी करके आ रहे हैं, 50 इसमें भी करके आ रहे हैं विद 100% एक्यूरेसी, उनको गारंटी होती थी कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता उनका। और यहाँ भी वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते थे और यहाँ उनकी एक्यूरेसी फ्लक्चुएट करती थी। बट इस बार तो सारों में ही एक्यूरेसी फ्लक्चुएट की है, और सेक्शनल टाइमिंग ने तो बहुत ही गंदा सीन इस बार क्रिएट कर दिया, क्योंकि हम ये वाला टाइम यहाँ यूज़ ही नहीं कर पाए। इसके अलावा जो शिफ्ट थी, शिफ्ट भी कोई इजी थी कोई मॉडरेट थी। इजी शिफ्ट में बच्चों ने 185 तक अटैम्प्ट किए हैं, और मॉडरेट शिफ्ट में नॉर्मली बच्चे 160s में रह गए, और जो काफ़ी टफ शिफ्ट थी उसमें 130 140 ही अटैम्प्ट हुए। अब ये जो फ्लक्चुएशन आई है 130 से लेके 180 तक की, अब ये भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करने वाली है स्कोर को। इसके अलावा फॉर्म्स वगैरह में क्या चक्कर हुआ कि इस बार जो फॉर्म फिल हुए हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम हुए हैं। इस बार नियर 6 लाख ही फॉर्म फिलअप हुए हैं,
और लास्ट ईयर 8 to 7 lakhs के करीब फॉर्म फिल हुए थे। और इस बार कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर भी कम हुए हैं, क्योंकि रिसेंट में ही 2024 वाला जो रिज़ल्ट था वो डिक्लेयर किया गया, उसका सब क्राइटेरिया चला हुआ था, तो बच्चे वहाँ सब बिजी थे, कुछ को एक्सपेक्टेशंस थी इसलिए नहीं भरा, या फिर जो भी रीज़न रहा हो। इस बार 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से भी अगर हम देखा जाए, अगर 50% स्टूडेंट ने भी एग्ज़ाम में अपीयर किया है तो 3 लाख ही अपीयर हो पाए हैं एग्ज़ाम में। तो ये भी एक रोल बनेगा अपना वैकेंसीज़ को, कट ऑफ को डिसाइड करने में। इसके अलावा कट ऑफ देखें, 2024 की जो हमारी कट ऑफ थी, मेल की अलग आती है, फीमेल की अलग आती है। मेल की 119 पॉइंट समथिंग कुछ थी, नियरली 120, ओबीसी की 114, ईडब्ल्यूएस की 112, एससी की 90, एसटी की 83, फीमेल की 135 पॉइंट समथिंग थी, ओबीसी की 129, 128, ईडब्ल्यूएस, एससी की 107 और एसटी की 98। तो ये हमारे लास्ट ईयर की कट ऑफ थी जब हमारा टीसीएस ने कंडक्ट करवाया था, और काफ़ी इजी पैटर्न था हमारा, पीवाईक्यू बेस्ड था। स्टूडेंट्स प्रेडिक्ट कर पाते थे कि पेपर में इस बार क्या आने वाला है, किस टाइप से आ सकता है। सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी हमारी लास्ट टाइम में, तब ये कट ऑफ गई हुई थी। तो इस बार 2025 में क्या कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि इस बार तो काफ़ी कुछ चेंजेस भी आ गए हैं। तो जो जनरल की कट ऑफ है ना, वो मेल की रहने वाली है नियरली 115, ओबीसी की रहने वाली है 110, ईडब्ल्यूएस की भी 110, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं होता, बस 1-2 नंबर का फ़र्क होता है या फिर पॉइंटों में ही फ़र्क होता है। एससी की 85, एसटी की 80, फीमेल की 130 के अराउंड रहने वाली है, ओबीसी की 125, ईडब्ल्यूएस की भी 125। एज आई सेड कि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा चेंज नहीं होता। एससी की 100 के अराउंड, एसटी की 95 के अराउंड। तो अब फ़र्क कहाँ आया कि 24 से 25 में कट ऑफ का नियरली 10 से 12 नंबर का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। वो है हमारे एडुकेटी की वजह से, और 10 से 12 कम नहीं होते, बच्चे पॉइंटों में रह जाते हैं, और 10 से 12 इज़ अ मेजर चंक। और इसके अलावा आंसर कीज़ अभी तक आई नहीं है। आंसर कीज़ जैसे ही आ जाएंगी आपको न्यू अपडेट ऑफिसर्स मैन्या पे मिल जाएगा, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।